आज हमारी जो क्लास है वो राजस्थान के राज्य प्रतीक, ठीक है। जो राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं उनके बारे में हमारी होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के राज्य पशु चिकारा और ऊँट को देखेंगे आज हम, ठीक है। तो देखो, चिकारा के बारे में सबसे पहली जानकारी है हमारे पास कि यह वन्य जीव श्रेणी का राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है। तो वन्य जीव श्रेणी का आगे हम देखेंगे पशुधन श्रेणी, ठीक है, उसका हम आगे देखेंगे। तो देखो, यह वन्य जीव श्रेणी का राजस्थान का राज्य पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है, ठीक है। तो ये हमें एक याद रखने की बात है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला बेनेटी है। इसलिए इसे भारत का गजेला गजेला भी कहा जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसे भारत का गजेला गजेला भी कहा जा सकता है। अब देखो, चिकारा है वो शाकाहारी जीव है, ये आपको दिख रहा है चिकारा, ठीक है। तो ये देखो घास के बीच में है, इसका मतलब ये कैसा जीव है, शाकाहारी जीव है, जो मेमेलिया वर्ग के कोर्डेटा का सदस्य होता है। अब देखो, एक बात आ गई हमारे पास, कोर्डेटा। तो कोर्डेटा क्या होता है, साइंस की भाषा में वे जीव जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोर्डेटा बोलते हैं। मेमेलिया वो होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, मीन्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेमेलिया। उसी प्रकार चिकारा के सींग होते हैं, तो देखो इसके आपको सींग दिखेंगे, ठीक है। तो चिकारा के क्या होते हैं, सींग होते हैं जो झल्लेदार होते हैं। झल्लेदार मीन्स एक घुमावदार होते हैं ऐसे, उनके बीच में चूड़िया सी होती है, मतलब सींग होते हैं, उसके बाद उनके बीच में क्या होती है, चूड़िया सी होती है। अब देखो, श्री गंगानगर का शुभंकर जीव क्या है, चिकारा। मतलब जो राजस्थान में श्री गंगानगर जिला है उसका जो प्रतीक जीव है या शुभंकर जीव जिसको बोलते हैं वो क्या है, चिकारा है। और इसे 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया, ठीक है। तो कब कब किया गया, 22 मई 1981 को। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब देखो, जो एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण है, ठीक है, इसका मतलब चिकारा क्या है, हमारे पास एक हिरण है। चिकारा होता है वो क्या है, हमारे पास हिरण। तो अब की बार जब भी चिकारा नाम याद आए तो आप क्या याद रखोगे कि ये एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो हमें ऊँट के ऊपर, ठीक है। तो देखो, ऊँट क्या है, यह पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राजकीय पशु है। मीन्स जो पहले वाला था हमारे पास, ठीक है, वो वन्य जीव श्रेणी का था। अब कौन सा है, पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राजकीय पशु कौन है, ऊँट है हमारे पास। तो देखो, 30 जून 2014 को बीकानेर में कैबिनेट की बैठक में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया, ठीक है। और इसकी अधिसूचना हमें मिली 19 सितंबर को जारी की गई। अब देखो, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि ऊँट है तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और जो ऊँट की पालक जाति होती है, पालक मीन्स ऊँट को जो पालते हैं, वो कौन सी जाति होती है, रेबारी जाति होती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ऊँट की जो पालक जाति है वो क्या होती है, रेबारी जाति। और उसके अलावा देखो, सिंधी, अलवरी और कच्छी ऊँट की क्या है, किस्में हैं, ऊँट की किस्में, ठीक है। ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है। तो देखो, यहाँ पे हमें एक कुबड़ होता है ऊँट की पीठ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इन पे और इसके पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं। तो गद्दीदार होने के कारण क्या होता है कि ये रेत में भी आसानी से चल सकता है या दौड़ सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम केमेलस ड्रोमेडेरियस है, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश में क्या होता है, केमल, क्या होता है, केमल। केमल मीन्स क्या होता है, ऊँट। तो आप याद रखोगे के से केमिलस, तो केमिलस आगे याद रखना आपको डोमेडेरियस है। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब देखो, राजस्थान ऊँट वंशीय पशु अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति द्वारा 25 फरवरी 2016 को मंजूरी दी गई। इसे राजस्थान राजपत्र में 16 मार्च 2016 को प्रकाशित किया गया। यह 16 मार्च 2016 से लागू हुआ। इसमें ऊँटों की तस्करी पर रोक लग सकेगी। अब क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारे जो ऊँट है तो वो क्या होते हैं, देश से दूसरे देशों में जाते हैं। तो उनके लिए क्या हो गया कि एक अधिनियम पारित कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसमें क्या है कि ऊँट की तस्करी पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अब देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में देश के सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। मीन्स राजस्थान है ना, राजस्थान में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान एक हमारा जो रेगिस्तानी इलाका होता है, तो रेगिस्तानी इलाकों में क्या होते हैं, ऊँट उसी के लिए बने होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे क्या है, ऊँट पाए जाते हैं।
राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं आपको, या तो बीकानेर और बाड़मेर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पे मिलेंगे, बीकानेर और बाड़मेर में। अब देखो राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय, ठीक है, किसको जाता है, पाबू जी को जाता है। तो पाबू जी हमारे क्या थे, एक लोक देवता थे। कौन थे, लोक देवता, ठीक है। तो अब देखो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे पहले कि पशुधन श्रेणी में राजस्थान राजकीय पशु है। उसके बाद 30 जून 2014 को बीकानेर में कैबिनेट बैठक में एक ये वाली बात याद रखनी, और इसकी अधिसूचना 19 सितंबर को जारी की गई, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और देखो मेन जो है इसका, ये राजस्थान ऊँट वंशीय पशु अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति द्वारा 25 फरवरी 2016 को मंजूरी और 16 मार्च 2016 को प्रकाशित किया गया। इससे क्या होगा, ऊँट की तस्करी पर रोक लगेगी। तो एक ये बात याद रखने की, ठीक है। तो आज हम चिकारा और ऊँट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रतीक जो चिन्ह है या राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है ना, उनको हमें देखेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो।